बाद बद्री से पहली बार मिल रहे हैं, तो आज हम एक कविता उनकी खूबसूरत जो माँ की याद कर देती है उसको उनके मुखारबिन से सुन रहे हैं। कविता का शीर्षक है माँ का गीत। अगर तू सूर्य होता तो दिन भर आसमान में जलता रहता। अगर तू चांद होता तो पूर्णिमा से एकम तक तुझे रोज रोज कसाई के कत्ते से कटना पड़ता। दोहराइए। अगर तू चांद होता तो पूर्णिमा से एकम तक तुझे रोज रोज कसाई के कत्ते से कटना पड़ता। अगर तू तारा होता मेरे लाल तो मुझसे कितना दूर होता। अच्छा हुआ तो बद्री नारायण हुआ। रिपीट करिए। कौन सा? पूरी कविता। अच्छा, कम से कम हर पद को दोबारा होना चाहिए ना, तभी तो। अगर तू सूर्य होता तो दिन भर आसमान में जलता रहता। अगर तू चांद होता तो पूर्णिमा से एकम तक तुझे रोज रोज कसाई के कत्ते से कटना पड़ता। अगर तू तारा होता मेरे लाल तो मुझसे कितना दूर होता। अच्छा हुआ तो बद्री नारायण हुआ। बहुत खूब, बहुत खूब। धन्य हो कविवर। चलो पंकज आप कल नहीं थे सर? कल क्यों नहीं था? तो आप मेरे मन में वो वाली कविता आ रही थी यहाँ। कौन सी? जिसमें उसका जिक्र आया था ना, वो कोई कहीं कोई मिथक, कोई पूरी कहानी कहीं पीछे की आई थी, अभी दिमाग से उतर रही है। अच्छा, मैं एक छोटी सी कविता सुनाता हूँ। और जरूर आप कहीं भी सुनाएं, आप हर जो ये उसके 2-3 लाइन हैं उनको जब कर रहे हैं उनको रिपीट जरूर करें। अच्छा। हाँ, वो ऑडियंस के लिए ना, और खास तरीके से अजनबी ऑडियंस के लिए और जरूरी है रिपीट करें। अच्छा। वैसे फैज बहुत बुरे कुछ लोग नाराज भी होते हैं कि दोबारा क्यों रिपीट क्यों कर रहे हैं। नहीं, क्यों नहीं, वो जब आप पढ़ना शुरू कर देते हैं फिर आप अपना राज समझिए ना। एक ये कविता है काजू की रोटी। हाँ, ये सुनी हमने वहाँ भी। तो इसको दोबारा क्या सुना? नहीं सुनाइए ना, बड़ा मजा रहेगा। काजू की रोटी। काजू की रोटी। काजू की रोटी के बारे में सुनते सुनते कि उसे हुक्मरान खाते हैं। घर में एक दिन स्वगत मैंने पूछा, काजू की रोटी होती कैसी है। काजू की रोटी के बारे में सुनते सुनते कि उसे हुक्मरान खाते हैं। घर में एक दिन स्वगत मैंने पूछा, काजू की रोटी होती कैसी है। जीवन संगिनी ने कहा, थोड़ा आटा मिलाना पड़ेगा, नहीं तो उसकी रोटी बनेगी नहीं, टूट जाएगी। राजा को प्रजा की जरूरत क्यों है, समझने के लिए इससे बेहतर रूपक क्या होगा। क्या बहुत खूब, बहुत खूब। एक आधा सुनाई पंकज। अरे हो गया, एक हो जाएगा। मजा, बड़ा मजा आ रहा है। अरे तो फिर आप भी सुनाइए भाई साहब। नहीं सुनो। अभ्युदय एक कविता है, थोड़ा अलग टेस्ट की है। अभ्युदय ये एक रियल वास्तविक संदर्भ पे आधारित है। वो एक्चुअली वाल्मीकि ने रामायण लिखी, और ये पाठ करता हूँ तब भी मैं बता देता हूँ लोगों को, जानते नहीं लोग तो रामायण लिखी और लवकुश को सुनाई तो बच्चों को याद हो गई। लवकुश अपने बाप से अलग है इसमें। हाँ, उनको सुनाई आश्रम में तो बच्चों को याद हो गई। फिर वो राम के दरबार में लेके जाते हैं बच्चों को ये नहीं पता है कि सीता इन्हीं की पत्नी है, मतलब राम, ये हमारा बाप है भी पता नहीं। हाँ, ये भी नहीं पता है। उनको सिर्फ ये पता है कि राम की कथा है ये, और उस पर हमारे ये जो गुरु हैं उन्होंने रामायण लिखी है, और वो उनको बच्चों को रामायण याद हो गई। तो उनको लेके वाल्मीकि राम के दरबार में जाते हैं और कहते हैं कि इनको रामायण याद है, मैंने आपके जीवन में लिखा है, ये सुनाना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ आप सुनिए। तो राम उसको सुनते हैं। वाल्मीकि रामायण में ये प्रसंग है, और सुन के कहते हैं कि ये बहुत अच्छा लिखा है और इससे मेरा अभ्युदय होगा। तो अभ्युदय शीर्षक कविता है। मेरा अभ्युदय हो। तो वही श्लोक
जो वाल्मीकि का है उसी पर आधारित है। कहते हैं कि जब लवकुश ने राम को वाल्मीकि रामायण सुनाई, बैठ जाइए यार। कहते हैं कि जब लवकुश ने राम को वाल्मीकि रामायण सुनाई, वो सुखद अचरज में पड़ गए। बोले, जैसा मैंने जीवन जिया यह काव्य उससे श्रेष्ठ है। यही है एक्चुअली क्या बात। मेरी लाइफ से बेहतर है। कहते हैं कि जब लवकुश ने राम को वाल्मीकि रामायण सुनाई, वो सुखद अचरज में पड़ गए। बोले, जैसा मैंने जीवन जिया यह काव्य उससे श्रेष्ठ है, इससे मेरा अभ्युदय होगा। यह नहीं कि कविता अतिशय कथन करती या सच को अधिक सुंदर बनाती है। यह नहीं कि कविता अतिशय कथन करती या सच को अधिक सुंदर बनाती है, बल्कि वह मनुष्यता का मानदंड ऊंचा उठाती है, जिससे जीवन की सांझ में भी सुबह की इच्छा बची रहे और काव्य नायक को लगे, हाँ मैं श्रेष्ठ था, पर श्रेष्ठतर मुझे होना था। क्या बात है। बहुत बहुत रमाशंकर सिंह सुनिए।